तो यहाँ चल पड़े हैं जी हम दोनों अपने अपने लड्डू गोपाल की शॉपिंग करने के लिए। राधा रानी जी की तो उसी दिन हो गई थी, लेकिन लड्डू गोपाल की रह गई थी। तो जन्माष्टमी आ चुकी है बिल्कुल सिर पे। अब चलते हैं फटाफट से करके लाते हैं शॉपिंग हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी की। तो आज हम आए हैं 9 सेक्टर में शॉपिंग करने, और यहाँ का हाल देख लो गाइज। किनारे से चढ़ना पड़ेगा जो इधर से। ये देख लो 9 सेक्टर का हाल। अब बारिश हो चुकी है बिल्कुल बंद। तो यहाँ हम 9 सेक्टर में आए थे, और यहाँ पे आप झूले देखिए, बहुत ही प्यारे प्यारे झूले भी थे। लेकिन मैंने तो अपना झूला ले लिया था, और ज्योति के लिए देख रहे थे हम। जो ज्योति के राधा रानी और लड्डू गोपाल जी है वो है 3 नंबर के, और ये झूला लग रहा था कि आ जाएगा। लेकिन जब हमने यहाँ पे ड्रेस रखवा के देखी तो नहीं अच्छे से फिट हुई। तो आगे देखे तो इतना बड़ा झूला और कोई था भी नहीं, तो यहाँ पर झूला तो मिला नहीं। फिर हमने देखे यहाँ पर बड़े वाले आसन देख रहे थे, तो वो भी यहाँ हमने बहुत सारे निकलवा के देखे। जो भी लग रहा था कि ये ठीक रहेगा, वही ऐसा हुआ कि उसमें 3 नंबर के जो है ड्रेस वो फिट नहीं हो रही थी। ड्रेस से गाइज ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसमें आएंगे हमारे लड्डू गोपाल या नहीं। और ये बड़े वाला चौड़ा था जो हमारे मंदिर में ही नहीं आता। जो मेरे वाला ऐसे ही है बिल्कुल, लेकिन वो उसका जो साइज़ है चौड़ाई कम है। तो यहाँ हम देख रहे थे, वो चीज़ तो हमें नहीं मिली। यहाँ बेड भी बहुत सुंदर थे, ये वाला बेड बड़ा अच्छा लग रहा था, और बेड हमारे पास ऑलरेडी थे, तो ये चीज़ें तो हमें ख़रीदनी नहीं थी। फिर हमने यहाँ सिंहासन देखा, जो ये लग रहा था कि इस पे आ जाएंगे। फिर यहाँ इस पे भी ड्रेस रख के देखी, तो यहाँ पर ये भी छोटा निकला, इस पे भी नहीं आए। तो यहाँ जो सिंहासन का काम था हमारा वो पूरा नहीं हुआ। और फिर हमने देखनी शुरू की ड्रेसें, और ड्रेस यहाँ पर हमें खूब भा रही थी, खूब पसंद आ रही थी। और इतने सारे कलर, इतने सारे कॉम्बिनेशन, इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस थी, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में थी। और अब की बार मैंने ना एक शॉप से शॉपिंग नहीं की लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की, अलग अलग शॉप से मैंने शॉपिंग की है। वो आपको आगे भी दिख जाएगा कि मैंने यहाँ सिर्फ 9 सेक्टर से ही नहीं की थी, मैं 20 में भी गई थी, और 9 में एक और शॉप है उस पर भी गई थी। तो यहाँ ज्योति और मैं अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल की ना मैचिंग वाली ड्रेसेस देख रहे थे, जिसमें ना दोनों के सेम कलर हों। ज्योति को तो देखिए, उसके दोनों ही राधा रानी और लड्डू गोपाल 3 नंबर के हैं, तो उसको तो सारी ही मैचिंग की ड्रेस मिल गई। ये ब्लू वाली वो पहले ली जा चुकी थी, और मेरे जो लड्डू गोपाल हैं वो 1 नंबर के और राधा रानी 2 नंबर की हैं। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी हो रही थी दिक्कत। तो ये मैंने ले लिए थे, सेम नहीं थे पर कलर सेम थे। तो यहाँ मैंने ब्लू कलर की ये राधा रानी की, लड्डू गोपाल जी की अलग अलग ड्रेसें ले ली थी, और ये ज्योति ने ले ली थी। तो यहाँ ड्रेसेस का काम हमारा पूरा हो गया था, जो हम लेने आए थे वो मिल गई हमें। फिर यहाँ देखिए पूरा बाज़ार में ना पूरी वाइब्स आ रही थी जन्माष्टमी की, पूरा बाज़ार सजा हुआ था जन्माष्टमी के लिए। तो यहाँ पर ज्वेलरी थी, कुछ ज्वेलरी भी देखी हमने, और ये करा ली थी। ये जिसको पूरा सेट लेना हो इस तरह के भी बन सकते हैं, मिल गए। यहाँ से कर लिए हमने शॉपिंग दोनों की। यहाँ पे हमने कर लिए शॉपिंग। अब एक जगह और देखते हैं, वहाँ भी भैया ने सामान लगा रखा है। ये देखो गाइस, यहाँ विशाल हैंडलूम भैया ने लगा रखी है। पगड़ियाँ लड्डू गोपाल की बहुत सुंदर सुंदर है, और ये चूड़ियाँ बर्थडे लड्डू गोपाल की कितनी सुंदर है ना, चंद्री का। ये भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ, पर लेकिन ये वो नहीं होता ना काम। झूले देख कितने प्यारे हैं, वो देख पीछे, है ना, बहुत सुंदर सुंदर झूले हैं। छोटे वाले में देखते हैं माला। तो यहाँ पे ये वाली भी जो थी देखिए ठीक है नॉर्मली डालने के लिए, ये बड़ी है। ये बिंदी देख कितनी हैवी है, बहुत हैवी बिंदी थी। ये धागे वाली से अच्छी ना, वो वैसे डालने वाली थी, वैसे डालने वाली थी। वैसे ये ठीक रखी है। हाँ, तो सारी हमारी धागे वाली गई हुई है। ये मेरे लड्डू गोपाल के तो आ जाएगी छोटी सी, लेकिन राधा रानी के नहीं लगी, कलरफुल है। हाँ, एक ये अच्छी लगी है। हाँ, ये भी प्यारी है।
ये देख कितनी सुंदर है ना, राधा रानी की आ जाएगी ये वाली। हाँ, ये ले लेते हैं एक तो देख लो गाइस कितना वो करना पड़ता है मशक्कत, अपने कपड़ों से भी ज्यादा करनी पड़ती है हमें लड्डू गोपाल और राधा रानी की शॉपिंग में क्योंकि पसंद वही चीज आती है जो उन्हें पसंद आएगी, वैसे कोई चीज पसंद ही नहीं आती। भैया ये ऐसे में नहीं मिलेगी। क्योंकि ये देख कितना प्यारा हार है, ये भी अच्छा लग रहा है ना। हाँ ये देखो गाइस कितना थोड़ी सुंदर है। और नहीं ऐसी ये देखिए ये खोल के देखिए। पे हम हर साल इस तरह का एक मोर पंख जरूर लेके जाते हैं और यहाँ ये ले लिया है। हाँ सेम ही है सारे, और ये बड़े वाले मोर पंख है। अब देखते हैं ज्वेलरी हो गई, सिलेक्ट करना ज्वेलरी में बहुत सारी चीजें हैं। ये देखियो फिर के मेरे तो इस पे वो ये वाइट कलर के छोटे लड्डू गोपाल के लिए है ना, मैं तो जो पर ये ज्यादा मोटी है, बहुत छोटे से हैं। जो अब मैं तो वही डाल लूंगी, ये ज्यादा बड़ी है। रख देती हूँ ना, ठीक नहीं है। ये आ जाएगी लड्डू गोपाल के, देखियो है ना, 30 रुपीज की है। राधा रानी के लिए खाली सेट लेना हो तो अच्छा है, 80 रुपीज का। देख लो गाइज जन्माष्टमी पे पूरी वो लगी हुई है यहाँ पे बाहर सेक्टर 9 में, ड्रेसेस लगी हुई है यहाँ पर भी, सारी गिल्ली हो रखी है। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं गाइज। ये अभी बारिश होके रुकी है ना, इसी करके। हाँ ये देखो गाइज तुलसी का किस तरह बना रखा है, और यहाँ लगे हुए थे इतने बड़े बड़े झूले जो मीनाकारी का वर्क हो रखा था, और ये लकड़ी वाले थे। पर इनके जो प्राइस इन्होंने लगाए हुए थे ना वो इतने ज़्यादा कॉस्टली थे, बहुत ही ज़्यादा, और देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। पर हमारे तो लड्डू गोपाल ही आ पाते और हमें चाहिए था कि दोनों आ जाएं। ये सिंहासन देखा, ये ही 2200 कुछ इसका रेट था, और इतना कुछ लगा भी नहीं हुआ था जितना रेट बहुत ज़्यादा लगाया हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए सोफ़ा वाले सिंहासन थे, ये वाला भी सोफ़ा वाला था, और इसका रेट वैसे अगर नॉर्मल डेज में बहुत कम होता है, अभी 1800 रुपये इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये थी शॉपिंग यहाँ की। फाइनली हमने फटाफट से ले लिया अपना सामान, ये ज्योति आ गई। तो कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां भाई जोर शोरों से है, हम कर रहे हैं तो ये शॉप वाले हमसे ज्यादा कर रहे हैं फुल है ना, पूरी मार्केट सजी हुई है। यहाँ लाइट वाली दुकान नहीं है क्या कोई, लाइट भी लेनी थी। और यहाँ आ गए थे हम गोविंद भैया की शॉप पे सेक्टर 20 में, और ये जो 9 में देखा था ना हमने मोरपंख वो 150 का दे रहे थे, और यहाँ गोविंद भैया ने दिया 20 का, और मैंने वहाँ पे छोड़ दिया था, लिया नहीं था। और यहाँ से ये 2 मोरपंख हमने ले लिए थे 20 रुपीज़ में। और आप देख सकते हैं इस टाइम पे बहुत लूट मचती है। और ये देखिए ये सजाने के लिए ये येलो वाली मैंने फ्लावर्स की आर्टिफिशियल फ्लावर की मालाएं ले ली थी, क्योंकि जन्माष्टमी का जो भी मुझे सजाने के लिए बनाना था उसमें बहुत काम आती है। और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे मोरपंख। और यहाँ ये मैंने सेट निकलवा लिए थे, 5 का सेट था। और ये आसन लिया था मैंने जो हमारा सिंहासन है लड्डू गोपाल और राधा रानी का, उसके लिए बहुत प्यारा कलर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था, और परफेक्टली मेरे जो सिंहासन है उस पर जा रहा था कि इतना ही बड़ा और चौड़ा वो है, तो उस पर बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहा था। और यहाँ पे साथ में मैंने तो ले लिया था, साथ ही ज्योति ने भी अपने उसमें मंदिर के लिए ले लिए थे। और ये देखिए खोलने के बाद ये फ्लावर की मालाएं बहुत अच्छी हो गई थी। भैया ने खोल के दिखा दी थी कि ये 2 मिनट बाद ना अपने आप ही फूल जाती हैं। गौ माता ये कितनी प्यारी सजा रखी है, ये बड़ी गौ माता है। ये मैं लेके गई हुई हूँ हाथी और मोर।
और यहाँ गोविंद भैया के पास बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसें आई हुई हैं। हम ले गए यहाँ से, जन्माष्टमी की हम यहीं से लेके गए हैं। और जो रेगुलर ड्रेसेस डलती है ना, वो अभी 9 सेक्टर से लेके आए, क्योंकि भैया के पास ना सारी इतनी हैवी और पार्टी वेयर आई हुई है। ये देखो, ये देखो इतनी प्यारी प्यारी है। ये देखो, एक से बढ़ के एक ड्रेस आई हुई है जन्माष्टमी में। कमाल की ड्रेस हैं। और मेरे वाली शायद ना यहाँ है नहीं, होगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, नहीं तो घर जाके दिखाऊंगी। इस टाइप की इसकी भी नहीं है, अलग ही है। हाँ हाँ वैसी है, हाँ बिल्कुल बहुत प्यारी। मैं अभी दिखाई है ये वाली। भी आई है, इसके अंदर है, निकाल। शगुन में किसी के लड्डू गोपाल है ना, शगुन में देना हो तो इस तरह दे सकते हैं। और कोई मुझे शगुन में देना चाहिए तो अब मुझे भी गिफ्ट कर सकता है इस तरह मेरे लड्डू गोपाल के लिए। और साथ में अब राधा रानी के लिए भी सिंगल ऐसी 2 पैकिंग आई है मेरे घर पे। जिसको गिफ्ट करना हो वही मुझे कर देना। देख लो, दोनों की रेड तो मिलेगी सर। हाँ कितनी सुंदर है ना। ले ले ये वाली। तो इसके नाम में कौन सा नंबर है पता तो नहीं भैया। तो यहाँ देखो, ये वाली ड्रेस भी पसंद आ गई। ज्योति कौन सी ली है? ज्योति ने रेड ली है, मैंने ये वाली ली है। और अब ये डबल सेम कलर की पहनाने में भी एक अलग ही सुकून सा मिलता है हमें भी। हाँ यही है, सेम है ये वाली। हाँ ये सेम है, ये है सेम बिल्कुल। आ जाएगी ज्योति मेरे लड्डू गोपाल को ये वाली। तो यहाँ खरीदारी हो गई हमारी पूरी। अरे देखो पर्स राधा रानी के लिए हम ले गए थे। अरे ज्योति चरखड़ी और साथ में पतंग। ये देख लो, ऐसा पर्स लेके गई हुई हूँ गाइस मैं। आज आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। तो लेके गई हुई। कैरम भी गया हुआ है हमारे पास, बैट बॉल भी गया हुआ है। यहाँ देखो, बोलो भैया सोते होंगे। कितने प्यारे लग रहे हैं। राधा रानी के बाल देखो कितने सुंदर है। फाइनली हमने 20 में से भी शॉपिंग कर ली है। आए थे सजावट का सामान लेने, यहाँ से भी 1-2 ड्रेस ले लिए। और इतनी ड्रेस से होगी, अब उनके लिए जो थी डब्बे भी लेने पड़ेंगे। चलते हैं फटाफट से। और ऑटो वाले ने गलती जगह ऑटो लगा दी। तो गाइस अब आपको दिखाते हैं हम क्या कुछ खरीदारी करके लाए हैं लड्डू गोपाल और राधा रानी के लिए। और इससे अलग जो की है उसकी क्लिप भी लगाऊंगी, जो हम गए थे उस दिन, राधा रानी को लेके आए थे उस दिन की थी, है ना। कुछ नाइट ड्रेसेस लाए थे, कुछ और चीज़ें लाए थे। तो ये देख लो गाइस, ये मेरे लड्डू गोपाल, ये राधा रानी की ये सेट भी एक जैसे लेके आए हैं। और ये देखो, ये ड्रेस तो इतनी अच्छी मिल गई ना, बिल्कुल सेम। और ये ब्लू कलर की सेम है, और ये ग्रीन कलर की सेम है। और यहाँ ये ज्योति के लड्डू गोपाल और राधा, इनकी तो बिल्कुल ही सेम, कलर नहीं, डिजाइन भी बिल्कुल सेम। ये देखो, ये रेड कलर की, और ये ज्योति के पास पहले थी, अब ये की ये लेके आई है। और चुन्नियाँ हम दोनों सेम लेके आए हैं राधा रानी की। ये देखो, और ये मोरपंख जो हम हर जन्माष्टमी पे ज़रूर लेके आते हैं। और ये देखो, ये बिछाने के लिए लाई हूँ आसन, ये ज्योति लेके आई है। और ये छोटी छोटी मालाएं, और ये वाली तो भूली गई थी। ये देखो सेम ज्योति के लड्डू गोपाल और राधा रानी एक ही नंबर के हैं, और मेरे हैं छोटे बड़े। ये देखो, ड्रेस से आपको पता लग जाएगा कि मेरे लड्डू गोपाल 1 नंबर के और मेरी जो राधा रानी है वो है 2 नंबर की। इतना वो है। जो शेयर किया था वो आज ख़रीदा है, और जो मैं अभी दिखाने वाली हूँ आपको वो मैंने पहले ख़रीदा था। जो ड्रेस मैंने जन्माष्टमी पर डालनी है वो दिखाती हूँ आपको। मेन तो वही है, और उसके साथ कौन सी ज्वेलरी ली है, क्या कुछ लिया है, चलिए दिखाते हैं फटाफट से। तो जी ये है हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने ये 2 सेट लिए हुए हैं, एक ये वाला लिया हुआ है और एक ये। इनमें से देखेंगे कौन सा ज़्यादा जाएगा। ये ड्रेस है, ये होगी बांसुरी, ये हो गए कंगन हमारे लड्डू गोपाल जी के, और ये हो गई देखिए ड्रेस। और ड्रेस में पीछे इस तरह से दे रखी है ये बांधने की, और ये होता है पटका ये। और ये हैं इनके बाल, क्योंकि जो ये पगड़ी है ना इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है मेरे लड्डू गोपाल के
सिर के अकॉर्डिंग। तो फिर ये ले लिए। ये सारा हो गया हमारे लड्डू गोपाल जी का, और मोर पंख बिना तो वो अधूरे हैं। तो ये लड्डू गोपाल जी का हो गया। अब देखिए श्री जी का। श्री जी के भी ऐसे ही मैंने 2 लिए हुए हैं। देखेंगे कि एक मॉर्निंग में डाल देंगे, एक इवनिंग में डाल देंगे। तो ये ड्रेस है, ये पायल है, और ये देखिए ये है ईयरिंग। बहुत ही सुंदर प्यारे से ईयरिंग हैं ये देखिए बाली टाइप हैं। ये देखो बाली है, ये ऐसे कैसे डल जाती है। और ये है छोटी सी बिंदी, और ये है पर्स। और यहाँ ये चंद्रिका मैं वही वाली यूज़ करूँगी क्योंकि डेली यूज़ नहीं होती है, कभी कभार होती है। तो चंद्रिका यही वाली यूज़ करेंगे। और ये हो गए कंगन। कंगन इसमें भी हैं, जो ये वाला सेट है ना, इसमें भी कंगन है और ये भी कंगन है, चूड़ियाँ। तो ये देख लेंगे। और ये सेम ऐसी ही लड्डू गोपाल जी की, ऐसी श्री जी की है, सेम ड्रेस है। ये ऐसे ही पीछे दे रखा है ये पटका, लेकिन हम इसके साथ डालेंगे माता रानी को ये वाली कंट्रास्ट की चुनरी। और या फिर एक और चुनरी है जो थोड़ी हैवी है, वो भी डाल सकते हैं। तो अब देखते हैं। ये मैंने सेट बना के ना यहाँ रख रही हूँ। ये उस दिन श्री जी के ये वाले बाल लगेंगे, और ये जितना भी सामान है ना श्रृंगार का, वो मैं यहाँ श्री जी का रख दूँगी, ताकि जिस दिन जन्माष्टमी है ना, उस दिन हम इधर उधर ना भागे। और इसी में मैंने डाल दिए लड्डू गोपाल जी के। इस तरह के मैंने ना बॉक्स बनाए हुए हैं गाइस, जिसमें मुझे आसानी रहती है। कोई भी अगर मैं चीज़ ढूंढनी पड़े तो मुझे पता होता है कि वो इसमें ही मिलेगी। तो ये हो गया एक बॉक्स ज्वेलरी का और उनके श्रृंगार का। ये है जन्माष्टमी स्पेशल। और ये ड्रेस से हो गई, ये चुनरी हो गई। और ये वाली मैंने आपको दिखा दी थी जो मैं लेके आई थी, सेम ब्लू हो गई, पिंक हो गई, ये वाली हो गई डार्क बिल्कुल मोर पंख का जो कलर होता है ना, ये वो वाला है। तो ये सारा सब कुछ हमारे लड्डू गोपाल और राधा रानी का तैयारियां हो गई हैं। ये देख लो, इतनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ड्रेस से। ये देखिए तैयारी गाइस मैंने आज ही कर दिया। आज है 12 तारीख। और कल मुझे जो है ना सारी सेटिंग करनी है। अच्छा, उसमें मुझे भोग भी बनाने हैं। अब की बार भी मैं सोच रही हूँ कि 56 भोग अगर प्रभु कृपा रही तो ज़रूर 56 भोग बनाएंगे। कुछ बनाऊंगी, कुछ लेके आऊँगी, क्योंकि इतना तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 56 के 56 घर पे बना लूँ। जितना बन पाएगा उतना बनाऊंगी, और फिर आपके साथ वो शेयर भी होगा। तो कल मेरा यही रहेगा कि पहले तो एक दरबार लगाना है, और फिर उसके बाद हमने करनी है भोग की तैयारी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।